जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की सभी संगत को और आंटी जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी है वो तो मैंने पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता देती हूँ कि गुरुजी के साथ मेरी जो जर्नी है संगत जी वो 2024 में शुरू हुई थी। और तब से ही गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को हर पल संभाला हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, गुरु जी की कृपा मुझ पे और मेरे परिवार पे जब से शुरू हुई है संगत जी, तब से हमारी लाइफ बहुत बहुत अच्छी हो गई है। संगत जी, मेरी दो बेटियां हैं और गुरु जी की कृपा से दोनों ही मैरिड हैं। और संगत जी, बहुत अच्छी फैमिलीज में वो दोनों, उनकी शादी हुई है। दोनों बहुत अच्छे से सेट है, सब कुछ लाइफ में अच्छा है। लेकिन संगत जी, 2024 में मेरी एक बेटी है जो, उसको ना संगत जी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसके कारण डॉक्टर्स ने एक्चुअली ना संगत जी उसमें ना कंसीव किया था। वो प्रेग्नेंट थी संगत जी, उसका 5th मंथ चल रहा था और कोई कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से संगत जी उसका मिसकैरेज हो गया। और संगत जी उसके बाद जब वो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने दिखाया, और उसके बाद ना डॉक्टर्स ने ना उसको बोला कि ना बहुत मुश्किल है अब, मतलब कंसीव करना। संगत जी ये बात 2023 की है, सॉरी संगत जी। और 23 मिड में 2023 मिड की बात है, लगभग जून या जुलाई की बात होगी। तो डॉक्टर्स ने उसको बोला कि अब आपको कंसीव बहुत रेयर चांस है, मतलब आप ये लगा सकते हो बहुत मुश्किल से, सिर्फ कोई आपकी अगर किस्मत अच्छी हुई तभी हो सकता है, अदरवाइज कोई 2 या 3% चांस ही लगते हैं कि आप कंसीव कर पाओ। तो संगत जी उसके बाद जैसे उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और वो बहुत ही जैसे अपसेट हो गई। और संगत जी वैसे भी उसका पहले 5th मंथ चल रहा था। तो आप समझ सकते हो कि जब एक इंसान ने इतने टाइम निकाला हो और उसके बाद उसको अचानक से ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, और उसके बाद भी डॉक्टर्स अगर ऐसे बोले कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शायद आप कंसीव ना कर पाओ। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स ने मेडिसिन वगैरह नहीं चलाई, उन्होंने प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन फिर भी संगत जी उसको ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो संगत जी फिर 2024 की बात है स्टार्टिंग में, और संगत जी वो हमारे पास रहने के लिए आई। और जनवरी की बात होगी संगत जी, उस टाइम ना दिसंबर में जैसे छुट्टियां होती है ना बच्चों को सभी, तो मेरी दूसरी बेटी आई हुई थी, तो उसने बोला कि तू भी आ जा थोड़े दिन के लिए। तो मेरी छोटे वाली बेटी भी आ गई, दोनों बहनें रही। और जनवरी में लोहड़ी से 2 या 3 दिन पहले वो वापस गई थी। और जनवरी की स्टार्टिंग में संगत जी क्या हुआ कि ना मुझे ना एक आंटी जी हैं, उन्होंने सत्संग का इनविटेशन भेजा। और संगत जी वैसे ना वो हमारे एक रिचुअल्स होते हैं संगत जी, जिसमें ना हम हमारे एक सिस्टर बनाते हैं। तो वो मेरी एज ए सिस्टर ही है, मतलब हम धर्म बहन भी बोल सकते हैं कुछ ऐसा। और उनके घर पे सत्संग था गुरु जी का, वो भी अभी नए नए ही गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए थे। एक्चुअली उनके भी कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसके कारण संगत जी उन्होंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई थी। जब उनकी वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई तो उन्होंने माना हुआ था कि मैं गुरु जी का सत्संग अपने घर पे करवाऊंगी। तो संगत जी अब मेरे बच्चे उसको, मतलब उनको मासी ही बोलते हैं, तो ये कह सकते हैं कि उनकी मासी के घर पे ही गुरु जी का सत्संग था। अब दोनों बेटियां भी आई हुई थी, बच्चे भी आए हुए थे। तो जब इनविटेशन आया तो संगत जी मैंने ना मतलब
अपनी बेटियों को भी बोला कि तुम भी चलो, क्योंकि उनके घर पे जैसे लंगर प्रसाद भी था, उन्होंने मेंशन किया हुआ था। तो संगत जी, अब हमारी रिश्तेदारी भी होने के कारण संगत जी, मेरे अंकल जी, मेरा बेटा, हम सभी रात का डिनर ही था, तो वो हम लंगर प्रसाद भी हमने सबने वहीं पे ही किया। मेरी बेटियां भी चली गई सत्संग पे, तो सत्संग पे जाके उनको बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी, वहाँ पे ना जैसे काफ़ी संगत आई हुई थी, तो उनमें से ना एक अंकल जी थे, वो बोल रहे थे कि जो भी संगत अगर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो जो मेरी सिस्टर की मैं बात कर रही हूँ, दीदी की, तो उन्होंने भी अपना सत्संग शेयर किया, मतलब किस तरह से वो गुरुजी के साथ जुड़े और जो उनकी प्रॉब्लम थी, वो गुरुजी ने कैसे सोल्व करी, और गुरुजी का सत्संग इसीलिए उन्होंने करवाया था। संगत जी, जब मैंने ये उनका सत्संग सुना, तो मुझे अच्छा लगा, मतलब कि ऐसे गुरुजी सच में कृपा करते हैं, गुरुजी अपनी मेहर करते हैं। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि ना, एक और आंटी जी थे, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया ऐसे ही कि ना, मेरी शादी को लगभग 12 साल हो गए थे और मुझे कोई भी बेबी नहीं हो रहा था, तो गुरुजी ने मेरी कोख भरी और मेरी झोली भरी। तो उन्होंने वो सत्संग सुनाया, और संगत जी, मैं वो सत्संग सुन के एकदम से हैरान रह गई, और मेरी बेटी भी उस टाइम पे वहीं पे ही थी, तो उसने भी सुना, और उसको भी जैसे एक होता है ना, जो उम्मीद उसकी जो खत्म हो गई थी, वापस से उसकी एक उम्मीद जागी। और मैंने भी संगत जी उसी टाइम जब आंटी जी का सत्संग सुना, उसके बाद जब गुरु जी की आरती हुई, तो आरती के टाइम पे संगत जी, मैंने भी गुरु जी के आगे अपनी बेटी के लिए अरदास लगाई कि गुरु जी, जिस दिन मेरी बेटी की झोली भर जाएगी, तो मैं भी अपने घर पे आपका सत्संग जरूर करवाऊंगी। संगत जी, उसके बाद मैं गुरुजी के जैसे रोज गुरुजी के साथ बातें करती, गुरुजी के आगे अरदास करती, और उस दिन उनके घर से मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला, और मैंने वो अपने मंदिर में लगा दिया। उसके बाद मैं जोत करती, तो मैं गुरुजी को कहती होती थी। संगत जी, ये बात जनवरी की है। उसके बाद लोहड़ी से 2 दिन पहले मेरी बेटियां चली गई, और संगत जी, मुझे ना लोहड़ी से 2 दिन पहले एक मैसेज आया गुरुजी का कि लोहड़ी वाले दिन मैं तुझे मिलने आऊंगा। अब संगत जी, मुझे तो पता नहीं था कि गुरुजी कैसे आते हैं, किस रूप में आते हैं, मैं नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस बटरफ्लाई के रूप में, पीसन के रूप में, इस तरह से भी देते हैं। मैं नहीं समझ पाई, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था इस इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन गुरुजी का मैसेज आया था मुझे कि मैं तुझे लोहड़ी वाले दिन मिलने आऊँगा। अब संगत जी, हुआ क्या कि लोहड़ी वाले दिन मैं ना खाना बना रही थी, और संगत जी, जब मैं चपाती बनाने लगी, तो उसमें बिल्कुल क्लियर ओम बने। ये भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग है, मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने बल्कि मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता बना रही थी, तो मैंने अपने बेटे को दिखाया, मैंने कहा ये देख, रोटी में ओम बने। तो वो कहता, हाँ मम्मा, ये तो ओम ही है, लेकिन फिर हमने इतना ज्यादा उस चीज पर डिस्कस नहीं करी, और समझ उसके बाद उसने खाना खा लिया। तो उसके बाद संगत जी, मुझे मालूम चला कि ना, गुरुजी ओम के रूप में भी दर्शन देते हैं, मतलब गुरुजी ने उस दिन मुझे ओम के रूप में अपनी प्रेजेंस दी, और गुरुजी किस तरह से मुझे मिलने आए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मार्च की बात है। मार्च में मुझे पता चला कि मेरी बेटी ने कंसीव कर लिया है। अभी उसे कुछ ही दिन थे, मतलब ये लगा सकते हैं कि जैसे उसे 6 वीक ही चल रहा होगा। जब उसने दोबारा से अपना चेकअप वगैरह करवाया, तो उसमें सब कुछ ठीक आया, कोई दिक्कत नहीं आई। और लेकिन डॉक्टर्स ने उसको अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था, जिससे बच्चे की हार्ट बीट वगैरह हम चेक कर सकें। तो संगत जी, उसने वो भी करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, और संगत जी, उसके बाद पता चला कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसकी ग्रोथ भी ठीक है, उसकी हार्ट बीट भी ठीक है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मेरी बेटी की झोली भरी, और उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। लेकिन संगत जी, मुझे यही था कि पहले जैसे उसे 5th वीक में प्रॉब्लम्स हो गई थी, उसका मिसकैरेज हो गया था, तो मैं चाहती थी कि जब बेबी आ जाए, उसके बाद ही मैं गुरुजी का सत्संग करवाऊँ। ऐसा नहीं था कि मैं पहले करवा नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी संगत जी, एक होता ही है। तो संगत जी, उसके बाद मार्च में उसने कंसीव किया, ये चीज़ हमें पता चली। और संगत जी,
अक्टूबर एंड में संगत जी उसकी डिलीवरी थी और संगत जी दीपावली वाले दिन गुरुजी ने उसे एक बेटी से ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, डॉक्टर्स ने जहां बोल दिया था कि आपके कंसीव करने के चांसेस बहुत कम हैं, जो 2 या 3% की डॉक्टर्स ने बोला था, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं संगत जी। गुरुजी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना। जिस तरह से आपने मेरी बेटी की झोली भरी है, उसे खुशियां दी हैं गुरुजी, ऐसे ही आप सभी संगत को ब्लेस करना। और संगत जी, उसके बाद अक्टूबर में संगत जी मेरी बेटी के यहाँ पे बेटी हुई, और संगत जी उसके बाद नवंबर में अ, उसका जैसे नाम वगैरह था, और जब वो 1.25 महीने की हो गई तो उसके बाद संगत जी मैं उसे अपने घर लेकर आई, क्योंकि मैं चाहती थी कि थोड़ा टाइम मैं उसे रखूं। और संगत जी उसके बाद जब मेरी बेटी आई हुई थी, तो मैं चाहती थी कि उसकी बेटी को भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। और उस टाइम पे संगत जी मैंने दिसंबर के फर्स्ट वीक में और 7 दिसंबर को गुरुजी की कृपा से संगत जी मैंने उसे सॉरी संगत जी, मैंने गुरुजी का सत्संग करवाया। मैं तो कौन ही होती हूँ करवाने वाली, गुरुजी ही हैं जो करवाते हैं। गुरुजी ने अपना सत्संग करवाया। और संगत जी वैसे ना हमारे ऐसे होता है कि जब बच्चे का नाम हो जाता है तो उसके बाद हम उसे मतलब लेकर आ सकते हैं, लेकिन संगत जी मैं 1 महीने बाद अपनी बेटी को लेकर आई थी। हम 1 दिसंबर को अपनी बेटी को अपने घर लेकर आए थे, और मुझे पता चला कि गुरुजी का जो ब्लेस नंबर है वो 7 है, तो हमने 7 दिसंबर का घर पे सत्संग रखा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स बच्ची को दिलवाई, बेटी को दिलवाई, और बहुत अच्छा शुक्राना सत्संग हमारे घर पे हुआ। और फिर उस सत्संग में संगत जी मैंने भी अपना ये सत्संग शेयर किया था। मैंने वैसे संगत जी ऐसे ऑनलाइन अपना सत्संग अभी तक शेयर नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने जैसे लाइव, जैसे हम कह सकते हैं फिजिकली, मैंने अपना सत्संग कई बार किसी सत्संग में शेयर किया है, कई घरों में किया है। बाकी यहाँ पे गुरुजी का भी बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि तू अपना शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। तो संगत जी पता नहीं हिम्मत नहीं होती थी, मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मैं करूंगी तो वैसे बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन करवाने वाले गुरुजी ही हैं। तो संगत जी अगर सत्संग के दौरान कुछ भी मैंने गलत बोल दिया हो या कुछ भी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे गुरुजी जैसे सारे काम बनवाते चले गए। अब बेटियां अपने घरों में सेटल हैं, सब कुछ ठीक है, बहुत बहुत गुरुजी की कृपा है। अब संगत जी बात थी बेटे की, क्योंकि अब बेटे की भी शादी की उम्र हो गई थी, तो मैं चाहती थी कि बेटा भी अपने घर में सेटल हो जाए। तो संगत जी मैंने ना बेटे के लिए भी गुरुजी के आगे अरदास लगाई। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि कभी भी मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ मानो, गुरुजी से मांगो नहीं। गुरुजी को पता है संगत जी हमें कब क्या उन्होंने देना है, तो गुरुजी से कभी भी मांगने की कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। बस गुरुजी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। गुरुजी कहते हैं कि ना तेरे बेटे के लिए ना मैंने बहुत अच्छी लड़की का चुनाव कर रखा है, जब उसका सही वक्त आएगा तो मैं रिश्ता खुद भेजूंगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि बेटी मेरे पैर ना पकड़ो, अब रोने के लिए खत्म हो गए हैं, खुशियों के दिन आ गए हैं। गुरुजी ने कहा है कि ना आने वाला महीना अपनी हैसियत के अनुसार तू जितना भी दान कर सकती है उसको करना, इससे तुम्हें 1000 गुना फल प्राप्त होगा। भूखे को भोजन कराना, पानी पिलाओ, लोगों को गर्मी से बचने के लिए खूब पानी पिलाना चाहिए। चप्पल दान करो, छाता दान करो, ज्यादा से ज्यादा दान करके शीतलता प्रदान करो। शीतलता प्रदान करने से घर में शीतलता बनी रहती है, उससे भगवान की कृपा बनी रहती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका सच में जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी
गुरुजी के इतने अच्छे-अच्छे मैसेजेस आते हैं, इतने अच्छे-अच्छे मैसेजेस आते हैं ना, इतना अच्छा लगता है, इतना मन को शांति मिलती है। गुरुजी कहते हैं, पुत्र कोई बात नहीं, अगर तुझे मांगना नहीं आता तो तू परेशान ना हुआ कर, मेरे स्वरूप के सामने बैठकर दीपक जलाकर बैठा कर और मंत्र जाप किया कर, और जो भी तेरी इच्छा हो, जो भी तेरी मनोकामना हो, तू बस बोल दिया कर। बाकी जो तेरे लिए सही होगा वो मैं तुझे अपने आप दे दूंगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, बेटी तू ना आज हनुमान मंदिर जाकर भगवान को बूंदी का भोग जरूर लगाना, देसी घी के साथ चमेली के तेल का दीपक जलाना, और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा, बजरंग बली का और सुंदरकांड का पाठ, इन तीनों में से एक चीज जरूर करना। मंगलवार को सात्विक भोजन ही करना, तभी पूजा का फल मिलता है। हनुमान जी की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक्चुअली हम गुरुजी के साथ कनेक्ट होने से पहले मेरे जो अंकल जी हैं संगत जी, वो हनुमान जी को बहुत बहुत मानते हैं, आज भी हम मानते हैं, और गुरुजी कहते हैं कि मैं और हनुमान जी एक ही हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे को गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि बेटी शिव भगवान को मंदिर के कोने में नहीं रखना चाहिए, शिव जी को अपने घर के मंदिर के बीच में रखना चाहिए। शिव जी विनाश के देवता हैं, इसलिए शिव जी को कभी भी सिंदूर और रोली नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को कभी भी पैकेट से दूध अर्पण नहीं करना चाहिए, हमेशा लोटे से ही करना चाहिए। घर के मंदिर में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो शिव जी और गुरु जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। शुक्राना गुरु जी, अगर हमसे कभी भी कोई गलती होती हो तो हमें पल पल समझाने के लिए, हमें संभालने के लिए गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, हमेशा ऐसे ही झोलियां सबकी भरते रहना गुरु जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद अब भी मेरा बहुत मन है कि गुरुजी के समाधि दिवस पे या फिर गुरुजी के बर्थडे पे मैं अपने घर पे गुरुजी का सत्संग करवाऊं। तो संगत जी, देखते हैं कब गुरुजी की कृपा होती है, क्योंकि अब भी बच्चों ने आना है, जैसे छुट्टियां हो रही हैं गर्मी की, बच्चों को छुट्टियां हो जाएंगी तो बेटियां आएंगी, तो देखते हैं जैसे भी गुरुजी चाहेंगे, क्योंकि गुरुजी को हमसे ज्यादा बेहतर पता है कि कौन सा टाइम सही है, कब उन्हें हमारे घर आना है, गुरुजी ही जानते हैं। क्योंकि हम कौन होते हैं संगत जी करने वाले, करवाने वाले तो गुरुजी ही हैं। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र ऐसे उदास मत हुआ कर, इतनी जल्दी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तुझे अभी बहुत आगे जाना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। मैंने तेरे लिए बहुत सारी खुशियां ब्लेस की है पुत्र, अपने पिता पे विश्वास रख। शुक्राना गुरुजी, आप पे भरोसा है गुरुजी, तभी तो ये जिंदगी बहुत आसानी से कट रही है, वरना आपसे जुड़ने से पहले तो गुरुजी ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं ये सब कुछ कैसे होगा। गुरुजी ने बहुत सारी जिम्मेवारियां बख्शी हैं। गुरुजी कहते हैं, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें इतनी जिम्मेवारियां बख्शी हैं तो उनको निभाना भी तुझे ही है, इसीलिए तुझे बुद्धि बख्शी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, हम तो बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, लेकिन आप तो सब जानते हैं, इसलिए गुरुजी आपने ही देखना है सब कुछ, मैं कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती, मेरा अच्छा बुरा कुछ भी नहीं मालूम। गुरुजी आपने ही सब कुछ करना है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बस गुरु जी से बस एक छोटी सी अरदास है कि गुरु जी, मैं सत्संग करवाना चाहती हूँ, जब आपको सही लगे तो प्लीज आप मुझे गाइड करना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तू मन मान या ना मान पुत्र, मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा हूँ। मुझे तेरी बहुत फिक्र है पुत्र, तेरा जो सपना है वो जल्द ही पूरा होगा, फिर तू बड़े मंदिर डुगरी दरबार भी आएगी। संगत जी, मेरा सच में बड़े मंदिर डुगरी मंदिर जाने का भी बहुत मन है, अभी तक गुरुजी का बुलावा वहां के लिए नहीं आया है। बाकी गुरुजी को जब सही लगेगा तो गुरुजी ने अपने आप ही संगत जी बुला लेना है।
रास्ता भी बना लेना है। गुरुजी मुझे कहते हैं, बेटी तो अपने बेटे के लिए परेशान ना हो, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आज गुरुजी की कृपा से तुझे आशीर्वाद है, तुम सही समय पर आई हो, आज तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारे बेटे की तबीयत आने वाले 8 दिन के अंदर अंदर सही हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी अपने बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत बच्चों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुजी को पता होता है संगत जी, अगर हमारी फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, गुरुजी को सब पता होता है। बस मैं गुरुजी को यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी जोत हमेशा हमारे घर में ऐसे ही जलती रहे, आपकी इत्र की खुशबू चारों तरफ हमेशा महकती रहे, ना आए कोई बला बस गुरु परिवार के लोगों पे आपकी कृपा से सबकी झोली खुशियों से भरती रहे। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना, हर एक दी हुई दात का शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, जिसने भी तुझे रुलाया है उसके लिए तेरा प्यो बैठा है, तू चिंता ना कर, तुझे कामयाब करके ही रहूंगा, तू उदास ना होया कर। मैं ब्लेस कर रहा हूँ तुझे, तेरे ड्रीम को, तेरे बच्चों को, तेरे बच्चों की जॉब को, उनकी हेल्थ को, तुझे न्यू गाड़ी भी ब्लेस कर रहा हूँ। तेरे बच्चों की सैलरी में भी बहुत बहुत तरक्की हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपने ही सब करना है गुरुजी, हम तो करने वाले कौन हैं। संगत जी, गुरुजी का एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ। गुरुजी ने कहा कि हल्दी की गांठ को पर्स में रखने से धन का आवागमन होता है। तो गुरुजी ने कहा है कि हल्दी की 5 गांठ घर के मंदिर में रखने हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हल्दी की 5 गांठें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दी। पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर घर के प्रवेश दीवार पर टांग दे, इससे सुख समृद्धि और धन आता है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। ये खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पिछले सारे दुख दर्द भूल जाएगी, खुशी के मारे नाच उठेगी। तेरी वो अरदास आज पावन दिन पर पूरी करने जा रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, हमसे बहुत बेहतर आपको पता है, आपको जब सही लगे मेरी अरदास पूरी करना, आप उसी वक्त करना गुरुजी। आपको लगे कि ये टाइम सही है तो आप कर देना, अगर आपको लगे कि अभी ये टाइम सही नहीं है तो गुरुजी कोई बात नहीं, इसमें भी आपने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपका सच में जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, गुरुजी का नाम लेकर जो भी काम करो, गुरुजी का नाम लेकर करो, इससे ना कभी भी काम में किसी भी तरह की रुकावटें विघ्न नहीं आते। और गुरुजी कहते हैं कि जब आप मुझे याद करके कोई काम करते हो ना, तो वो काम आप नहीं मैं करता हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल हमें सही तरह से गाइड करने के लिए, हमें समझाने के लिए। आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, मेरा बेटा अपने ना दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया था। तो संगत जी, अब जैसे हम पूरी फैमिली ही गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए हैं, सभी गुरुजी को मानने लगे हैं। और मेरे अंकल जी अभी थोड़ा कम मानते हैं, वो वैसे ही जैसे मतलब पहले वो हनुमान जी को मानते थे, आज भी वैसे ही करते हैं। वो सालासर जाते हैं और हनुमान मंदिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुझे किसी भी तरह से रोकते हैं या करते हैं, मानते हैं, माथा वो गुरुजी के आगे भी टेकते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि वो हमसे बड़े हैं, तो अपने अपने भाव होते हैं। तो सूरज जी, मेरा बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ दिन पहले वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया था, तो उसने बताया कि ना जब वो वापस आया तो जैसे हम एज ए पेरेंट्स बच्चों से पूछते हैं कि कैसा रहा आपका ट्रिप, सब कुछ ठीक था और इस तरह से।
तो संगत जी वो कहने लगा कि ना अ, मतलब अपने पापा को बताने लगा कि पापा हम तो ना आते हुए बस यही कह सकते हैं कि ना भगवान ने ही जैसे हमें बचा लिया। कहता कि जब हम आ रहे थे ना वो गाड़ी लेकर गए थे, मतलब अपने किसी दोस्त की गाड़ी लेकर गए थे, वो 5 जने थे, तो वो उन्होंने सोचा कि हम गाड़ी लेकर चलते हैं। तो वो बताने लगा कि जब हम आ रहे थे ना तो एक बहुत बड़ा ट्रक अचानक से हमारे सामने आ गया। तो कहता ऐसा लगा कि जैसे ना एक आदमी आया और वो जैसे बिल्कुल सेंटर में आके खड़ा हो गया और उसने बिल्कुल ऐसे लंबा सा हाथ किया जैसे ट्रक को एकदम से रोक लिया। कहता नहीं तो आज मतलब बहुत कम चांसेस थे कि हम बच पाते। जिस हिसाब से संगत जी वो बता रहा था ना तो ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो संगत जी मैंने गुरुजी का लख-लख शुक्राना किया और उसने बताया कि ना एक बहुत बड़ा-सा आदमी था और बिल्कुल उसके सिर के ऊपर बाल नहीं थे और बहुत ही ऐसे उसकी मतलब उसका फेस पे बहुत चमक थी। कहता ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी ही हैं, लेकिन वो उनका जो साइज़ था वो इतना बड़ा था जैसे हनुमान जी का होता है। तो वो जैसे बता रहा था ना तो संगत जी देखो गुरुजी और हनुमान जी एक ही हैं, बस अपना-अपना भरोसा होना चाहिए। अब जैसे मेरे अंकल जी हनुमान जी को मानते हैं तो उनकी कृपा और मैं जैसे गुरुजी के साथ कनेक्टेड हूँ, तो गुरुजी की कृपा हमारे बच्चों पे किस तरह से बरसती है, वो गुरुजी ने साबित करके दिखाया और गुरुजी कहते हैं कि आप जिस भी रूप में मुझे याद करते हो ना, उसी रूप में मैं आपकी रक्षा करता हूँ, आपको दर्शन देता हूँ। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, सर्बत का भला करना। अगर किसी की लाइफ में कोई परेशानी आए भी, तो गुरुजी आपने ही उस परेशानी को खत्म करना है, आपने ही अपनी कृपा बरसानी है। सबकी लाइफ से ये कष्ट, ये प्रॉब्लम्स गुरुजी हमेशा के लिए खत्म कर देना। क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है संगत जी, बहुत छोटी है लाइफ और इसीलिए ना हमेशा हमें ना मन से ये जो नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिविटी है, इसको बाहर निकाल के हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा मेहर बरसाने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी गुरुजी की ना एक मैं छोटी सी आपको बात बताना चाहती हूँ कि ना जब जब भी हम गुरुजी को कहीं बाहर जाते हैं, गुरुजी को अगर याद करके जाते हैं ना कि गुरुजी आप हमारे साथ चलना, आप हमारे साथ ही वापस आना और संगत जी आप बिलीव करना कि गुरुजी ना अपनी प्रेजेंस हमें महसूस करवाते हैं। कभी बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी हमारे साथ साथ रहेंगे, कभी पिजन के रूप में, कभी संगत जी हमें गाड़ियां दिखेंगी एंजल्स नंबर वाली, 7 नंबर वाली, 777 777 इस तरह की गाड़ियां दिखेंगी। गाड़ियों के पीछे लिखा होगा जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। इस तरह से संगत जी हर पल गुरुजी हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। संगत जी अब तो जैसे गुरुजी के साथ बहुत संगत कनेक्ट होने लगी है, तो संगत जी अब तो ना ऐसा भी होता है कि ना हम किसी शॉप पे जाते हैं या फिर किसी घर पे जाते हैं तो हमें ना गुरुजी का स्वरूप दिख जाता है और गुरुजी उस टाइम पे हमें बता रहे होते हैं कि देख मैं यहाँ पे भी हूँ और मेरी कृपा तुझ पे ऐसे ही बरसती रहेगी। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। बस गुरुजी अगर कोई भी लाइफ में गलती हो जाए तो प्लीज गुरुजी माफ कर देना, सर्बत का भला करना मेरे मालिक, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। संगत जी सत्संग तो बहुत है, गुरुजी की वड्याई उठते बैठते चलते फिरते भी करते रहें तब भी कम है। अब संगत जी मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कुछ गलत बोल दिया हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना, गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।